करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबको मालूम है कि सबसे पहले हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं और आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती में शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पे ये जय भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए जा रहा है और आज यहाँ पर है और फिर यहाँ पर भारी संख्या में तो आप लोग हैं ही और उसके बाद बाहर भी लक्ष्मी भगवान लोग हम देख रहे हैं कि काफी लोग वहां पर भी हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो भी काम किया देश के लिए, इसके लिए एक एक आदमी को याद है। और आप जानते हैं हम तो पहले उनके घर पर हम कितनी बार गए हैं और हम जाकर के जब नहीं थे वो तो पहले ही चले गए थे, केंद्रीय मंत्री थे, सब तरह से थे, तो हम तो जाते ही थे। और बहुत ज्यादा जो उन्होंने काम किया और आप जानते ही हैं कि बाबा साहब ने संविधान की रचना की। ये कोई मामूली बात नहीं है, उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश के संविधान की रचना हुई। इसलिए उनके प्रति हम लोगों का शुरू से ही स्वागत है। और जो आपको बताए, हम उनके घर पर भी जा करके और उनके परिवार के लोगों से भी, बाकी लोगों से भी मिले, तो मुझको तो उसी समय से बहुत ज्यादा इतना अच्छा लगा है कि अब आप जानते हैं ना कि हम लोग पार्टी में क्या कर रहे हैं। 5 लोगों को यह अंबेडकर के विचारों की जीत है कि चुनावी राजनीति में अंबेडकर के अनुयायी बनने की होड़ है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अति पिछड़ा वोट को साधने के लिए जदयू, राजद, जनसुराज, यहाँ तक कि धुर दक्षिणपंथी पार्टी बीजेपी भी अपने को अंबेडकर के विचारों का उत्तराधिकारी होने का दावा करती है। सभी दलों की नज़र बिहार में अति पिछड़ा वोट पर है। ईबीसी वोट ने अभी तक नीतीश कुमार को आगे रखा है। बिहार में जातिगत सर्वे के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है और नीतीश कुमार ने इसे 113 अति पिछड़ा जातियों को एक विशेष श्रेणी बनाया, जो 2006 से नीतीश कुमार के साथ धुरी की तरह है। लेकिन इस राजनीतिक बिसात पर मोहरे तेजी से घूम रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार का बिगड़ता स्वास्थ्य अब जग जाहिर है। बिहार में जातिगत समीकरण बटे हुए हैं। भाजपा के पास अगले जातियों का समर्थन है, नीतीश कुमार को ईबीसी वर्ग का समर्थन प्राप्त है। राजद के पास समीकरण माई समीकरण है, यानी यादव और मुस्लिम का। नीतीश के वोट बैंक पर प्रशांत किशोर जनसुराज भी दावा कर रही है। बिहार में राजनीतिक पासे पलट रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा वोट की होड़ सबसे ज्यादा रहने वाली है। कुर्सी के दावेदार अपनी ऊर्जा को नीतीश के इस मुख्य वोट बैंक में सेंध लगाने पर केंद्रित कर रहे हैं और इसमें सच्चा अम्बेडकरवादी दिखना राजनीतिक रूप से सबसे अधिक लाभदायक है। यही अम्बेडकर के विचारों की जीत है, यानी 21वीं सदी की राजनीति में धुरी में अभी भी अम्बेडकर है। उनके साथ हम लोग अभिनंदन करते हुए और उनके माध्यम से हम लोग बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें तो आप जानिए, हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, माननीय राम मनोहर लोहिया जी, माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, इनका 5 लोगों का नाम हम लोग अपनी पार्टी में सुरक्षित रखते हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोग उन्हीं का स्वागत करते हैं और उन्हीं के चलते हम लोगों ने आगे का काम पूरा का पूरा करवाया है। और आप जानते ही हैं कि जब भी हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तब से हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए जो भी काम, पहले कोई काम होता था, पहले कोई काम नहीं था, और जब हम लोग आए तो हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करके लोगों के लिए किया।
अब कितना ज्यादा महिलाओं के लिए इच्छा हुआ, लड़कों के लिए, सब जाति के लोगों के लिए हम लोगों ने किया और हर प्रकार से हम लोगों ने अपना काम किया है। चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, महिलाएं भी हो, तो सब लोगों के लिए हम लोगों ने काफी उसके लिए काम किया है और हर तरह से हम लोगों ने सब तरह से इस तरह से किया है। और आप जान लीजिए कि हम लोग तो पूरा का पूरा अभी पूरे जगह पर हर जगह घूमे और हर जगह लोगों का देख करके तो हम लोग तो पहले से शुरू से सारा काम करा रहे थे। और जब हम लोगों को दिखा, हर जगह पूछे कि कहाँ पर कोई कमी है, तो उन सब कमियों को लेकर के उसके लिए भी हम लोगों ने समाधान पूरा का पूरा कर दिया है। और उसके बाद जो हम तो धूमधाम करके आए और एक एक तरह का काम सब जगह के लिए कर दिया गया है। और वो सारा का सारा कहीं पर कोई कमी किसी प्रकार की थी वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो इसी तरह से सब लोगों के लिए पूरा का पूरा काम हम लोग तो कर रहे हैं। और उसके लिए आप अच्छी तरह से जानिए कि हम लोग तो समाज के सभी तत्वों को एक साथ करके। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन यहाँ अभी भी अनुसूचित जाति में 42% लोग गरीब हैं। अनुसूचित जनजाति में 42.70% लोग गरीब हैं। अति पिछड़ा में 33.6% लोग गरीब हैं। पिछड़ा वर्ग में 33.16% लोग गरीब हैं। ये सब आंकड़े बिहार में हुए जातिगत सर्वे से पता चला है। राज्य में कुल आबादी के 1.57% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। सामान्य वर्ग के 3.19% और पिछड़ा वर्ग में 1.75% सरकारी नौकरी पेशा वाले हैं। 63,840 परिवारों के पास छत नहीं है और 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहती है। 13.07 करोड़ की आबादी में 98.63% लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। काम कर रहे हैं और आप जानते ही हैं कि जितना भी हो दलित महादलित के लिए भी हम लोगों ने इतना किया, अति पिछड़ों के लिए भी किया, पिछड़े के लिए भी तो किया ही है, लेकिन हम लोगों ने अपर कास्ट को भी किया और जो मुस्लिम समुदाय के हैं उनके लिए हम लोगों ने सब तरह से काम किया। तो हम सब लोग तो ये सब काम हो रहा है और बहुत खुशी की बात है। और मैं तो यही कहूँगा अपने सभी साथियों को जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, सब तरह से सारे काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब लोगों से हम यही कहेंगे। यहाँ पर भाई अशोक चौधरी भी हैं। अरे भाई कहाँ है जी अशोक चौधरी? हाँ हो गया, देखिए ये भी देखिए हम लोगों के शिक्षा सेवक तालीम मार्ग जिंदाबाद। शिक्षा सेवक तालीम मार्ग जिंदाबाद। तालीम मार्ग जिंदाबाद। शिक्षा सेवक तालीम मार्ग जिंदाबाद। 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 एक एक बात कराइए, सब तरह से करिएगा ना। हाँ बहुत अच्छा सर, हम लोग तालीम मरकज है, हम लोग शिक्षा से तालीम मरकज आए हुए हैं। खुशी की बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारे काम में हम लोग लगे हुए हैं और सब लोग बताए भी हैं। और आप समझ लीजिए कि हम लोग सब दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग उनका नमन करते रहेंगे और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए, तो हम लोग को उनसे हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी। बिहार में पिछले 3 दशक से दलितों पिछड़ों के रहनुमा सरकार में है, लेकिन दलित अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन को मजबूर है। दलितों का वोट लेकर इनके रहनुमा अपनी सत्ता मजबूत करते हैं। यहाँ कवि बच्चालाल उन्मेष की कविता छिछले प्रश्न और गहरे उत्तर प्रासंगिक होगा। किस जाति के हो भाई? दलित हूँ साहब। मतलब किस में आते हो? आता हूँ न साहब, आपकी गाली में आता हूँ, गंदी नाली में आता हूँ और अलग की हुई थाली में आता हूँ।
मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, आपके चुनाव में आता हूँ। क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है? मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज की भार खाता हूँ, तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ। नहीं, हमको लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब आपके चुनाव में। क्या पीते हो जो एक दलित पीता है साहब? नहीं, मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो एक दलित को मिलता है? नहीं, मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर आपके जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं। मिलता है ना साहब आपके चुनाव में। क्या किया है भाई जो एक दलित करता है? नहीं, मतलब क्या क्या किया है? तालाब में काम किया है, पसीने से तर सुबह शाम किया है, आते जाते ठाकुरों को सलाम किया है। अरे मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब आपके चुनाव में प्रचार किया है। दलित को लेके सारे राजनीतिक दल इस तरह से उसके रहनुमा होने का दावा करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसलिए सारे राजनीतिक दल, चाहे वो नीतीश कुमार हो, विपक्ष हो, कांग्रेस हो, जनसुराज हो, लेकिन दलित की स्थिति जस की तस है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। एक दूसरे के साथ पटना का बापू सभागार है और आज अंबेडकर जयंती पे भीम संवाद आयोजित किया गया था और यहाँ लिखा हुआ है डोम ना होते तो मुक्ति सिर्फ किताबों में रह जाती। वो ही है अंतिम संस्कार को अघोषित देवता, ये यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे ये अगर डोम ना होते, और इस तरह से ये सारा लिखा हुआ है यहाँ। उन्होंने हमेशा चुप रहकर सेवा की, पर उनकी मौन समाज की सबसे ऊंची पुकार है। डोम ना होते तो मुक्ति सिर्फ किताबों में रह जाती है। वे ही अंतिम संस्कार के अघोषित देवता हैं। लिखा हुआ है अगर डोम ना होते, मौन सेवा की कविता। अगर डोम ना होते तो कौन जलाता अंतिम चिता, कौन देता अग्नि उस देह को जिसने सबसे प्रेम किया पर अंत में छूने से डरा। जो जीवन भर कहते हैं पवित्रता, अंत में उसकी आत्मा को मुक्त करने वाला एक डोम नहीं होता। अगर डोम ना होते तो मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र सिर्फ पत्थर के ढेर होते। ना वहाँ मंत्र गूंजते, ना वहाँ मुक्ति की कामना होती। वे जो कहलाए अपवित्र, उन्हीं के हाथों से मिलती है मोक्ष की सबसे अंतिम मंजिल। सोचिए, जिन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं, वो तुम्हारे लिए यमराज से पहले पहुंच जाते हैं। जो समाज से अलग कर दिए गए, वो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा आते हैं। अगर डोम ना होते तो कौन करता वो सेवा, जब प्लेग फैला तो जल गए प्रलय के सारे सर रही हो। जब पूरा समाज पीछे हट जाता है तब डोम आगे बढ़ते हैं। ना ग्लास ना मास्क, सिर्फ इंसानियत का नाम लेकर। अगर डोम ना होते तो कौन करता सेवा, जब प्लेग फैला हो, जल प्रलय से लाशें सर रही हो। जब पूरा समाज पीछे हट जाता है तब डोम आगे बढ़ते हैं। ना ग्लव्स ना मास्क, सिर्फ इंसानियत का नाम लेके। तो इस तरह से यहाँ ये अंबेडकर का जयंती पे लिखा हुआ